इस आदमी ने खुद को दुनिया का सबसे बड़ा फेरेरो रोशर बनाने का चैलेंज दिया। उसे फेरेरो रोशर इतना पसंद था कि सबसे पहले उसने उसकी पूरी बनावट को ध्यान से समझा। फिर उसने ढेर सारी मिल्क चॉकलेट, कोको बटर, कंडेंस्ड मिल्क, फूला हुआ चावल और कई किलो हेजलनट्स और मूंगफली खरीद ली। बिल्कुल गोल आधे गोले जैसा आकार बनाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े एक्रेलिक मोल्ड मंगवाए और उन पर तेल स्प्रे किया। इसके बाद मार्शमैलो को माइक्रोवेव में पिघलाकर उसमें फूला हुआ चावल मिलाया और उस मिश्रण को मोल्ड में दबाकर उसकी बेस तैयार की। फिर उन्होंने पिघला हुआ मक्खन, भरपूर कंडेंस्ड मिल्क, मूंगफली और कोको पाउडर को फूड प्रोसेसर में डालकर अच्छी तरह पीसा। इससे एक गाढ़ा और स्वादिष्ट नट चॉकलेट स्प्रेड तैयार हो गया। अब इस मिश्रण को मोल्ड में परत दर परत बहुत सावधानी से भरा गया। सिर्फ मोल्ड भरने में ही पूरे 8 घंटे लग गए, लेकिन असली चुनौती तो अंदर की बड़ी नट्स वाली परत थी। उन्होंने हेजलनट्स को ओवन में भुना, ताजा कैरेमल बनाया और उसमें कुरकुरे हेजलनट्स मिला दिए। कैरेमल जमने के बाद उन्हें हेजलनट्स के 2 विशाल आधे गोले मिल गए। इन दोनों गोलों को मोल्ड के बीच में बने चॉकलेट स्प्रेड के अंदर अच्छी तरह दबाया गया और फिर पूरे मोल्ड को 2 दिनों के लिए फ्रिज में रख दिया गया। इसके बाद उन्होंने ढेर सारी मूंगफली को बारीक तोड़ा और बड़े बड़े चॉकलेट के टुकड़ों को पिघला दिया। फिर मूंगफली, कंडेंस्ड मिल्क और कोको बटर मिलाकर एक चिपचिपा चॉकलेट पेस्ट तैयार किया, जो दोनों हिस्सों को जोड़ने का काम करने वाला था। प्लास्टिक शीट से ढकी मेज पर उन्होंने ठंडी हो चुकी दोनों आधी चॉकलेट्स को मोल्ड से निकाला, किनारों को बराबर किया और पलट दिया। फिर ऊपर से पिघली हुई चॉकलेट डाली, उस पर भरपूर कुचले हुए नट्स चिपकाए और एक बार फिर चॉकलेट की मोटी परत चढ़ा दी। आखिर में प्लास्टिक हटाकर कटे हुए हिस्सों पर चॉकलेट पेस्ट लगाया और दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ दिया ताकि वे एकदम असली फेरेरो रोशर की तरह दिखें। फिर उन्होंने उसके लिए एक खास रैपर बनाया, उसे चॉकलेट के चारों तरफ लपेटा और ऊपर से स्टिकर लगा दिया। 4 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार 100 किलो वजन वाला यह विशाल फेरेरो रोशर तैयार हो गया। और सबसे हैरानी की बात, इसका स्वाद बिल्कुल असली फेरेरो रोशर जैसा ही था।